के अंदर हम देख रहे हैं उस सिचुएशन के अंदर 10 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म से जा रही है, लेकिन बाइक अपनी स्पीड कम भी कर सकती है, ज्यादा भी कर सकती है। सपोज उस बंदे ने 3 घंटे इस तरह से चला, 10 किलोमीटर पर आवर से चला, उसके बाद उसने स्पीड बढ़ा दी और वो 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। अब उसकी पहले घंटे के अंदर 20 है, दूसरे के अंदर 20 है, तीसरे के अंदर 20 है। तो ये हुई यूनिफॉर्म, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए या इवेंट के लिए जो आम चीजों की स्पीड होती है, गाड़ियों की वगैरह की, वो अगर इस तरह से है तो उसको यूनिफॉर्म कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म से जा रही है तो इसकी स्पीड चेंज नहीं हो सकती, इसके अंदर चेंज के ऑप्शन भी मौजूद होते हैं। तो ऐसी जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर तब्दील नहीं हो रही उसको कहा जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मकसद होता है ऐसी चीज जो कभी चेंज न हो, जिसके अंदर चेंज होने के चांसेस न हो। जैसे स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम के अंदर, किसी मीडियम के अंदर नहीं, मीडियम की वजह से चेंज होती है, वो एक अलग चीज होती है। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो वैक्यूम के अंदर जो होती है वो कांस्टेंट होती है। चाहे वो रेड कलर की लाइट हो, ग्रीन की हो, ब्लू की हो, हर किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसकी स्पेस के अंदर स्पीड होती है 3 × 10⁸। तो ये एक ऐसी स्पीड है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी वगैरह इन चीजों की वजह से कोई भी तब्दीली नहीं आती। अगर वैक्यूम है तो वहां पे लाइट की स्पीड हमेशा 3 × 10⁸ रहेगी, इसके अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आ सकती। तो ऐसी यूनिफॉर्म स्पीड, ये यूनिफॉर्म स्पीड ही है, ऐसी यूनिफॉर्म स्पीड जिसके अंदर चेंज का कोई भी चांस मौजूद ना हो, तो ऐसी स्पीड को कहा जाता है कांस्टेंट स्पीड। ठीक है। जबकि यूनिफॉर्म स्पीड का मकसद है जिसमें चांस हो चेंज होने का। जैसे गाड़ी है वो एक ही रोड पे 10 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म से चल सकती है, उसी रोड के ऊपर वो 20 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म से चल सकती है, उसी रोड के ऊपर वो 30, मीन्स एक ही रोड के ऊपर वो डिफरेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल सकती है। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट देख ले, वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड यूनिफॉर्म होगी, लेकिन वो एक ही यूनिफॉर्म होगी 3 × 10⁸। वैक्यूम के अंदर वो चेंज नहीं होगी, बाकी मीडियम की वजह से चेंज होगी, बाकी वैक्यूम की वजह से वो चेंज नहीं होगी, भले कुछ भी हो जाए। तो वैक्यूम के अंदर ये जो यूनिफॉर्म स्पीड होती है लाइट की, इसको कहा जाता है कि ये जो है वो कांस्टेंट है। जैसे एक और देख लें, फ्री फॉल। फ्री फॉल के अंदर किसी भी बॉडी की जो एक्सेलरेशन होती है, ये एक्सेलरेशन हमेशा जी के बराबर होती है, चाहे वो बॉडी छोटी हो चाहे वो बॉडी बड़ी हो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक्सीलेशन भी जो होती है ये इंडिपेंडेंट होती है मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी के। तो इस एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिफॉर्म एक्सीलेशन भी है, और आप इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक्सीलेशन जो होती है जमीन के सरफेस के करीब जितनी भी बॉडीज होती हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, सबके लिए जी के इक्वल होती है। तो इसको कहा जाएगा कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड के दरमियान फर्क ध्यान में रखिएगा कि यूनिफॉर्म स्पीड को स्पेशल केस के अंदर कांस्टेंट स्पीड कहा जाता है। ऐसी यूनिफॉर्म स्पीड जिसके अंदर चेंज जो है वो ना हो, वो हर सिचुएशन के अंदर सेम रहे, उसको कहा जाएगा कांस्टेंट स्पीड। ठीक है। तो ये कांस्टेंट स्पीड का मैं एग्जांपल लिख देता हूं। कांस्टेंट स्पीड जो होती है ये होती है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस। स्पेस के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ये कांस्टेंट स्पीड होती है। ठीक है बेटा। इसके बाद है हमारे पास वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड किसको कहा जाता है, या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी इसको हम कहते हैं, वेरिएबल स्पीड कहें, या इसको आप कह सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ठीक है, दोनों नेम से आप इसको देख सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है।
इसके अंदर ये होता है कि जब कोई भी बॉडी, आम तरह से जो स्पीड्स होती है नॉन यूनिफॉर्म होती है, कि कोई भी बॉडी कभी ज्यादा स्पीड से जा रही है, कभी कम स्पीड से जा रही है, तो ये जो किसी भी बॉडी के इस तरह से बिहेवियर होता है जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर बॉडी कभी ज्यादा डिस्टेंस तय कर रही है और कभी कम डिस्टेंस तय कर रही है, तो ऐसी जो है वो स्पीड को कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बॉडी कवर्स, ठीक है, आप कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये भी हो सकता है, तो उसको कहा जाता है वेरिएबल स्पीड। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि कोई भी बॉडी अगर इस तरह से हो, अब देखिए इस तरह से जो है वो हमारे पास अगर हो डिस्टेंस और टाइम के बारे में, कि डिस्टेंस जो होता है, अगर हम इस तरह से करें, डिस्टेंस 10 है, टाइम 1 है, ठीक है, डिस्टेंस अगर 30 है और टाइम 2 है, फिर ये हो जाता है कि डिस्टेंस जो है वो हो जाता है 45 और 3 है, ठीक है, डिस्टेंस हो जाता है 70 और 4, इस तरह से कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। ठीक है, कि पहले घंटे के अंदर 10 किलोमीटर है, दूसरे घंटे के अंदर 30 बन गया, मीन्स 20 हो गया, दूसरे घंटे के अंदर, तीसरे घंटे के अंदर 45 हो गया, मीन्स 15 हो गया, और चौथे घंटे के अंदर 70 मीन्स 25 हो गया। तो कभी डिस्टेंस ज्यादा तय हो, कभी डिस्टेंस कम तय हो, तो उसको कहा जाता है कि ये जो है वो हमारे पास कौन सी है, वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है बेटा। अब वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का। बेटा थोड़ा ध्यान से तवज्जो से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एक अहम पैरामीटर आएगा, जो लाइन आपके बुक के अंदर भी लिखी हुई है, ताकि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो यहाँ पे एक और टाइप दिया हुआ है जिसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है या इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको थोड़ा समझे। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर जो होता है वो क्या फर्क होता है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, थोड़ा बेटा ध्यान से तवज्जो से समझिएगा। ठीक है, तो थर्ड टाइप है बेटा हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको कहा जाता है, जिसको वी इंस्टेंटेनियस लिखा जाता है। ठीक है बेटा, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसके बाद डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। देखिए बेटा, एक बॉडी है वो इस तरह से मूव कर रही है। देखिए ये बॉडी है, ये इस तरह से मूव कर रही है। ये बॉडी इस तरह मूव कर रही है, ठीक है। अब यहां से इसने शुरू किया, यहाँ पे इसकी आप समझ ले वेलोसिटी v1 है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और टाइम इसका है 1 सेकंड। यहाँ पे आ गई वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड, और इसका टाइम आप समझ लें कि 2 सेकंड है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम करें कि यहाँ पे वेलोसिटी जो होती है 3 है, सपोज करें 40 मीटर पर सेकंड है, और टाइम जो है इसका इज इक्वल टू 3 सेकंड है। इसी तरह जब कोई भी बॉडी इस तरह से मूव कर रही है, तो डिफरेंट टाइम्स पे इसकी देखें वेलोसिटी, सॉरी स्पीड जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो जब कोई भी बॉडी मूव करती है, तो
एवरेज का मकसद होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, टोटल टाइम कितना इसने लिया। इंस्टेंटेनियस का मकसद है कि जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो किसी भी पर्टिकुलर एक जगह की, के पर्टिकुलर एक जगह की अगर हम स्पीड देखें उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इंटर के अंदर 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, किसी में मार्क्स कम है किसी में ज्यादा होती है, तो अगर कलेक्टिवली सब मार्क्स का एवरेज निकालें, ठीक है, तो वो एवरेज बन जाता है। सबको कलेक्ट करके नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करेंगे, वो एवरेज बन जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग हर एक का देखेंगे वो इंस्टेंटेनियस, फॉर एग्जांपल वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा कि फिजिक्स के अंदर कितनी है, केमिस्ट्री के अंदर कितनी है, बायो के अंदर कितनी है, इंग्लिश के अंदर कितनी है, सिंधी के उर्दू के अंदर पीएस के अंदर कितनी है, वो चीज इंस्टेंटेनियस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसको एक और तरीके से देखें, अगर एक बॉडी इस तरह से मूव कर रही है और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई, इसने डिस्टेंस तय किया 100 किलोमीटर और इसने टाइम लिया 5 आवर्स, तो वेलोसिटी एवरेज का मकसद होता है, वेलोसिटी एवरेज का मकसद होता है टोटल डिस्टेंस 100 अपॉन 5 हो जाएगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस का मकसद क्या होगा, इंस्टेंटेनियस का मकसद होता है कि डिफरेंट पॉइंट्स पे, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, इस तरह से मुख्तलिफ पॉइंट्स पे वेलोसिटी एट बी कितनी है, वेलोसिटी एट सी कितनी है, डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर उसकी स्पीड अलग अलग से देखे तो उसको क्या कहा जाता है बेटा, उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड का आपस में एक ताल्लुक बनता है, वो बताता हूं। तो इसको जो है वो ध्यान में रखिएगा कि एवरेज क्या होता है और इंस्टेंटेनियस जो है वो क्या होता है। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस का फर्क महसूस कीजिएगा कि एवरेज का मकसद होता है कि जो कोई भी बॉडी जितना टोटल डिस्टेंस तय करती है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एवरेज। और इंस्टेंटेनियस का मकसद है कि इसकी डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर हम अलग देखें तो उसको कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस कहा जाएगा। ठीक है, क्या रिलेशन है इसको आगे देखते हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशन बनता है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस और इंस्टेंटेनियस की डेफिनेशन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं बेटा कि, या नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। अब वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, सॉरी स्पीड, स्पीड ऑफ बॉडी इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, या आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ, सॉरी स्पीड, बेटा वेलोसिटी वर्ड आ जाता है यहाँ पे, मकसद यही समझिएगा कि स्पीड है, स्पीड ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है उसको क्या कहा जाता है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, सॉरी स्पीड इंस्टेंटेनियस। अब स्पीड इंस्टेंटेनियस को इस तरह से लिखा जाता है बेटा, इज इक्वल टू लिमिट, ठीक है, टाइम टेंस टू बी जीरो, ठीक है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बेटा, ये इसको लिखने का यहाँ पे है टी टेंस टू बी जीरो या टी अप्रोचेस जीरो, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है बेटा, टी अप्रोचेस जीरो, अप्रोचेस जीरो और टी इज इक्वल टू जीरो जो होता है उसमें फर्क होता है, अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, या टी टेंस टू बी जीरो। इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये जो है वो लिमिट की निशानी है। इसका मकसद है कि जब आप किसी भी चीज के अंदर टाइम के ऊपर पाबंदी लगा देते हो तो मैथमेटिक्स के अंदर इसको लिमिट दे दी जाती है कि आपने टाइम वेरी स्मॉल रखना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर टाइम क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है।
तो इसका मकसद है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने देखनी है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आपने देखनी है वो वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में देखनी है। तो अगर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होता है तो ये आपको कहता है t टेंस टू बी जीरो। t टेंस टू बी जीरो का मतलब होता है कि वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स टाइम बहुत ही कम हो। थोड़े टाइम के अंदर अगर किसी भी चीज की स्पीड देखें तो वो इंस्टेंटेनियस कहलाती है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी 100 सेकंड मूव करती है तो वो 100 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस तय करती है, डिवाइडेड बाय 100 सेकंड, ये एवरेज हो गया। लेकिन अगर आप देखें कि वेरी शॉर्ट में, सपोज करें कि आप 30th सेकंड के अंदर, 30वें सेकंड के अंदर या 31वें सेकंड के अंदर या 32वें सेकंड, अकेले अकेले सेकंड के अंदर अगर आप देखें स्पीड, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा कि ये इंस्टेंटेनियस है। मींस जिसके अंदर टाइम के ऊपर लिमिट लगी हुई है, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और यहाँ पे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिखा है। इसलिए लिखा है कि टाइम भी वेरी स्मॉल है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो भी स्मॉल होता है, डिस्टेंस स्मॉल होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि स्पीड इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो स्पीड इंस्टेंटेनियस या एवरेज वेलोसिटी के दरमियान फर्क महसूस कीजिएगा। अब यहाँ पे आपके जो है वो बुक के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि अगर किसी भी बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की पहचान अगर हमें करनी है तो कैसे पहचान हो। तो अगर कोई भी बॉडी इस तरह से मूव कर रही है कि उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक जैसी हो, तो हम कहेंगे कि उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई भी बॉडी इस तरह से यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है ना, अगर 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो उसके अगर आप एवरेज निकालोगे तो भी 10 किलोमीटर पर आवर आएगा, और किसी पर्टिकुलर एक सेकंड के अंदर भी उसकी स्पीड निकालोगे तो भी 10 किलोमीटर पर आवर आएगी। तो जो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होती है। जो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है उसका एवरेज अलग होगा और इंस्टेंटेनियस अलग होगा। मैं इसको समझाता हूं आपको। ये लाइन लिखी हुई है इसलिए जो है मैंने इसको लिखा है, तो ये लाइन वेलोसिटी के अंदर भी शामिल है। आप इसको किस तरह से कहोगे बेटा? ठीक है, आप इस तरह से लिखोगे कि इफ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, देन body is said to be moving with uniform speed। अगर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल है तो बॉडी के बारे में हम कहेंगे कि वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। अब मैं यहाँ पे दो चीजें बनाता हूं बेटा। अब देखिए, सपोज करें ये एक बॉडी है, ये इस तरह से मूव कर रही है। मैं दो चीजें बनाता हूं ताकि ये क्लियर हो जाए आपके माइंड में, क्योंकि आपको पता है चैप्टर 3 के जो है वो एमसीक्यूज बहुत मुश्किल बनते हैं। अब एक बॉडी मूव कर रही है बेटा, सपोज करें यहाँ पे इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और यहाँ पे भी इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब अगर ये डिस्टेंस तय करती है, सपोज करें ये टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने तय किया ये डिस्टेंस है 10 मीटर, और इस बॉडी ने जो टाइम लिया है 1 सेकंड, ठीक है। अगर इस बॉडी ने डिस्टेंस तय किया 10 मीटर और टाइम लिया है 1 सेकंड, तो अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी एवरेज कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी एवरेज हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी एवरेज 10 मीटर पर सेकंड। अगर आप उसकी मुख्तलिफ पॉइंट्स पे देखोगे तो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर अगर ये पॉइंट 1 है
ये 0.2 है, इसको आप कर ले 0.3। मुख्तलिफ पॉइंट्स पे भी उसकी स्पीड वही है, और अगर एवरेज निकालोगे तो भी वही होती है। तो कोई भी बॉडी जब यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड इक्वल होते हैं। अब इसको एक और तरीके से देखते हैं ताकि आपके माइंड में ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक और तरीके से मैं इसको बनाता हूँ। एवरेज स्पीड का मैं चार्ट आपको पहले भी बना के दिखा चुका हूं कि एवरेज स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, ये पहले भी मैंने आपको दिखाया है। ये चार्ट के अंदर मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। सपोज करें बेटा डिस्टेंस 10 है और टाइम 1 है। टाइम हम लेते हैं सेकंड के अंदर और डिस्टेंस मीटर के अंदर लेते हैं। डिस्टेंस 20 है, टाइम 2 है। डिस्टेंस 30 है, टाइम 3 है। डिस्टेंस 40 है, टाइम 4 है। डिस्टेंस 50 है, टाइम 5 है। ठीक है बेटा। अब देखें, अगर इसकी आप देखें मुख्तलिफ इंस्टेंट्स की डेटा है। ये इंस्टेंट 1 की डेटा है, ये इंस्टेंट 2 की डेटा है, इंस्टेंट 3 की डेटा है, इंस्टेंट 4 की डेटा है, इंस्टेंट 5 की डेटा है। ठीक है, ये होती है हमारे पास 5 इंस्टेंट पे हमने उसकी डेटा ली। कि पहले सेकंड के बाद हमने डेटा ली, उसने 10 मीटर किया। दूसरे सेकंड के बाद डेटा ली भाई 20 मीटर। तीसरे सेकंड के बाद डेटा ली। हर सेकंड मींस जिस जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम डेटा ले रहे हैं उसको इंस्टेंट कहा जाता है। कैलकुलेट करें, एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करें। वेलोसिटी एवरेज, एवरेज मींस टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 50 मीटर हुआ, और कितने में, 5 में। टोटल डिस्टेंस 50 मीटर, और टाइम जो है वो कितना है, 5 सेकंड। एवरेज स्पीड कितनी हो गई बेटा, ये हो गई 10 मीटर पर सेकंड। इंस्टेंटेनियस देखें बेटा, तो इंस्टेंटेनियस आप देखें V1, V1 10/1, 10 मीटर पर सेकंड। V2 20/2, 10 मीटर पर सेकंड। V3 30/3, 10 मीटर पर सेकंड। आप इस तरह से V4 40/4, 10 मीटर पर सेकंड। V5 50/5 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। हर इंस्टेंट की स्पीड भी 10 है और एवरेज भी 10 है। तो मींस जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो उसकी हर इंस्टेंट में भी, क्योंकि वो तो चेंज होती नहीं है ना, तो अगर टोटल देखोगे तो भी वही होगी, और अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह पे देखोगे तो भी वही होगी। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म के अंदर ऐसे नहीं होता। कैसे नहीं होता देखते हैं। ठीक है, अब अगर देखते हैं, अब अगर देखते हैं तो आप इसको इस तरह से कहोगे। किस तरह से बेटा आप इसको कहोगे, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होती है बेटा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म अगर मोशन होती है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो होता है, एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कैसे नहीं होती देख लें आप बेटा। मैं एक और डेटा बना देता हूं यहाँ पे, आप इसको देखें कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर होती है या नहीं होती। ठीक है बेटा, ये सिंपली मैं इसको स्पीड को डील कर रहे हैं हम। डिस्टेंस है, टाइम है। सपोज करें 10 है, 1 है, 30 है, 2 है, ठीक है, 45 है, 3 है, ठीक है, और 80 है, 4 है। ठीक है, अब मुख्तलिफ इंस्टेंट्स की डेटा लें आप। ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंट पे, सेकंड इंस्टेंट की डेटा, थर्ड की है, फोर्थ की इंस्टेंट की डेटा है। एवरेज कैलकुलेट करें। एवरेज क्या होती है, वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू 80/4 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। अगर इंस्टेंटेनियस देख लें, V1,
v1 इज इक्वल टू 10/1, v2 क्या होगा 15 होगी, v3 क्या होगी, ठीक है 15 होगी, ये क्या हो जाएगी 30/2 15, ठीक है, और 45 1, ये 15 नहीं होगी बेटा, ये 15 से कम होगी, ठीक है, ये हो जाएगी 45/3, 15 ही होगी बेटा, 15 है हमारे पास। और ये देखें ये हमारे पास हो जाएगी v4 इज इक्वल टू 80/4 इज इक्वल टू 20 बेटा, ठीक है। तो देखिए डिफरेंट इंस्टेंट्स पे डिफरेंट होती है। तो ये जो चीज होती है बेटा, इसके अंदर अगर मुख्तलिफ जगहों पे आप इसकी देखते हैं तो मुख्तलिफ जगहों पे जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज जब डिफरेंट आता है तो उसके बारे में हम कहेंगे कि उस बॉडी की स्पीड जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप इस सेंस में इसको देख सकते हैं कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर इक्वल होती है तो ये एक पैरामीटर है, ये परखने की एक पॉइंट होती है जिससे आप इसको निकाल सकते हैं कि एवरेज जो सॉरी यूनिफॉर्म क्या होती है या नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो ये हुई हमारे पास बेटा स्पीड की कुछ चीजें, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीजें थी स्पीड के बारे में जिनको हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं वेलोसिटी की तरफ के वेलोसिटी किसको कहा जाता है बेटा। तो बेटा आप स्पीड की तरफ सॉरी वेलोसिटी की तरफ चलते हैं कि वेलोसिटी जो है किसको कहा जाता है। बस ठीक है, इसके बाद हम करते हैं बेटा वेलोसिटी को डिस्कस। देखिए बेटा वेलोसिटी किसको कहा जाता है। वेलोसिटी का मकसद होता है कि जिस तरह से स्पीड का मकसद हमने जो है वो समझा कि स्पीड का मकसद होता है किसी भी बॉडी के डिस्टेंस को तय करने का रेट। इससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी बॉडी जो डिस्टेंस तय कर रही है वो स्लोली कर रही है या क्विकली कर रही है, उसको स्पीड कहा जाता है। लेकिन अगर कोई भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट जो तय करती है, वो डिस्प्लेसमेंट जो क्विकली तय करती है या स्लोली तय करती है, तो उसको आप कहोगे वेलोसिटी। के रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, जबकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कहलाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी से हमें ये पता लगता है कि डिस्प्लेसमेंट किस किस रेट से तय होता है, और स्पीड से हमें ये महसूस होता है कि वेलोसिटी से जो स्पीड से हमें ये जो है वो मिलती है डेटा कि जो डिस्टेंस होता है वो किस रेट से तय होता है, ठीक है। अब वेलोसिटी और जो है वो स्पीड के दरमियान फर्क क्या है, पहले इसको समझते हैं, फिर जो है वो इसके टाइप्स वगैरह डिस्कस करते हैं बेटा। अब इसकी डिफाइन आप कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये आप समझते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है इसको क्या कहा जाता है बेटा, वेलोसिटी कहा जाता है। अब इसके अंदर भी आप बेटा इस तरह से कर सकते हैं कि वेलोसिटी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि ये होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको पता है जब वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर होता है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, और ये हमारे पास आप इसको कह सकते हैं कि वेलोसिटी
is a vector quantity and is always directed and in a linear motion. It is directed towards displacement or in direction of motion. बेटा ये वेलोसिटी क्यों जो है वो डिस्प्ले जो है वो वेक्टर होती है? वेलोसिटी इसलिए वेक्टर होती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो जो डायरेक्शन लीनियर मोशन के लिए, जरूरी नहीं ये सर्किल के अंदर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, ये लीनियर जो है वो मोशन के अंदर प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि लीनियर मोशन के अंदर जो वेलोसिटी होती है उसका डायरेक्शन वही होता है जो डिस्प्लेसमेंट का होता है, और बॉडी की मोशन का डायरेक्शन वही होता है जो डिस्प्लेसमेंट का होता है या वेलोसिटी का होता है। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है ना, वेलोसिटी भी उसी में समझी जाएगी और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी उसी में समझा जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट आगे काम आएगी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा होगा, वही जो डिस्प्लेसमेंट का होगा। ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट का होगा और मोशन का डायरेक्शन भी कौन सा माना जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट का होगा। तो आप कहोगे कि वेलोसिटी लीनियर मोशन के अंदर हमेशा डिस्प्लेसमेंट की तरफ होती है, या वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है वो ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ द मोशन कंसीडर किया जा सकता है। कल किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन भेजा कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, या इसी तरह से क्वेश्चन था कि जो है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस कहलाता है। बेटा ये स्पेशल कंडीशन है, हर जगह पे आप नहीं कह सकते। कर्व्ड मोशन के अंदर आप नहीं कह सकते, लीनियर मोशन के अंदर आप कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि लीनियर मोशन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। तो ये जनरल कंडीशन नहीं है, ये सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन के भी स्पेशल किस्म लीनियर। हम यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो ट्रांसलेटरी का भी नहीं है, हम सिर्फ लीनियर मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। लीनियर मोशन इन वन डायमेंशन, लीनियर मोशन इन वन डायमेंशन का मकसद होता है ऐसी मोशन जिसमें कोई भी बॉडी जब मूव करे तो उसका सिर्फ एक पैरामीटर चेंज हो। जैसे कोई भी बॉडी जमीन के ऊपर अगर मूव करेगी तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, कोई भी बॉडी फ्री फॉल में होती है तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। तो ऐसी मोशन जिसके अंदर सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर चेंज हो उसको लीनियर मोशन इन वन डायमेंशन कहा जाता है। तो ये लीनियर मोशन इन वन डायमेंशन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे इसको फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं इक्वेशंस के अंदर, फ्री फॉल के अंदर। लेकिन ये आप इसको ये नहीं समझे कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, हर जगह पे नहीं होगा बेटा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हर जगह पे इक्वल भी नहीं होता, इसको ध्यान में रखिएगा। तो बेटा वेलोसिटी का मकसद क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट को तय करने का रेट, कि कोई भी बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट तय करती है वो किस रेट से करती है, तो उसके बारे में आप कहोगे कि ये जो है हमें ये पता लगता है कि बॉडी डिस्प्लेसमेंट स्लोली तय कर रही है या बॉडी डिस्प्लेसमेंट क्विकली तय कर रही है, तो इसको कहा जाएगा वेलोसिटी। और वेलोसिटी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट की वजह से, इसलिए वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट का होगा, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वही होता है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। इसलिए आप कहोगे कि लीनियर मोशन के अंदर वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो आप इसके बारे में ये कहोगे। और एवरेज वेलोसिटी का मकसद होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड होता है और इसका डायमेंशन भी LT⁻⁻1 होता है। अब आ जाते हैं कि वेलोसिटी और इसके अंदर किस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। सपोज करें एक बॉडी है, ये हमारे पास A पॉइंट है और ये हमारे पास B पॉइंट है। अगर कोई भी बॉडी यहां से मूव करके इस तरह से पॉइंट बी तक पहुंचती है और ये डिस्टेंस तय करती है 100 किलोमीटर, और ये हमारे पास इसका टाइम है 1 आवर।
जाहिर सी बात है, अगर बॉडी ने 1 घंटे में 100 किलोमीटर तय किया है तो देखें इसकी पोजीशन तब्दील हो गई है। अब इसकी पोजीशन किस तरफ तब्दील हो गई है बॉडी की अगर एक्स एक्सिस पे देखते हैं तो बॉडी की पोजीशन ईस्ट की तरफ तय हो गई है। बॉडी ने ए से बी की तरफ मूव किया है और इसने जो रास्ता तय किया है, डिस्टेंस 100 किलोमीटर है 1 घंटे के अंदर। इसके नतीजे में बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई, और बॉडी की जो पोजीशन चेंज हुई है ये चेंज इन पोजीशन है। ठीक है, आप कहोगे कि पोजीशन कितनी चेंज हो गई है। सपोज करें, जाहिर सी बात है पोजीशन के अंदर तब्दीली कम है, तो सपोज करें हम कहते हैं कि ये 60 किलोमीटर पोजीशन के अंदर तब्दीली है। 100 किलोमीटर डिस्टेंस के नतीजे में 60 किलोमीटर पोजीशन के अंदर तब्दीली, हम कहेंगे ये डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं कल भी आपको कहा था बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय नहीं करती, बॉडी क्या तय करती है, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट उसका नतीजा है। आप कह सकते हैं डिस्टेंस काज है, डिस्प्लेसमेंट उसका इफेक्ट है, जो अभी आपने लॉजिक के अंदर भी पढ़ना है। तो डिस्टेंस जो होता है वो काज होता है और डिस्प्लेसमेंट उसका इफेक्ट होता है, कि डिस्टेंस के नतीजे में डिस्प्लेसमेंट मिलता है। जो तय होता है वो डिस्टेंस होता है। अब ये डिस्टेंस तय हुआ, नतीजे में पोजीशन में तब्दीली आई। पोजीशन के अंदर तब्दीली क्या कहती है, डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये होती है, चेंज इन द पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये होता है, ये इस तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट है अलॉन्ग ईस्ट। अब अगर आप स्पीड करेंगे तो स्पीड ये हो जाएगी इसकी। अगर आप स्पीड करोगे तो इसकी स्पीड हो जाएगी 100 किलोमीटर अपॉन 1। ठीक है, ये आप कर सकते हैं कि 100 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, तो स्पीड हो जाएगी इसकी हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, टाइम दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि जिस टाइम में डिस्टेंस तय हुआ है उसी में डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी करोगे तो वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाएगी हमारे पास किस डायरेक्शन में, अलोंग ईस्ट है, तो यूनिट वेक्टर आप दोगे आई, तो वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगी इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर अलोंग ईस्ट हो जाएगी। आई आपको पता है ईस्ट को जाहिर करता है, इसलिए मैंने वेक्टर सेंस को जाहिर करने के लिए ईस्ट दे दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हुई एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी को आप किस तरह से डिफाइन करोगे। एवरेज वेलोसिटी का मकसद होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम जो होता है, उसको आप कहोगे कि ये आपके पास जो है ये एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, अब एक टाइप आज इसका डिस्कस कर लेते हैं, 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। दूसरे टाइप्स और इसकी इक्वेशंस और इसके ग्राफ्स इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। कोशिश मैं करूंगा कि इसके जो है वो आपको कुछ फार्मूलाज भी बताऊं कि आप डायरेक्ट प्रॉब्लम्स को किस तरह से डील करोगे। ठीक है, अब इसके अगर टाइप्स देखें तो इसके अंदर पहला हम देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमें 60 है, 60 है बेटा, मैंने 80 लिख दिया, मैं उसको कर देता हूं 80 कर देता हूं, इसको मैं 80 कर देता हूं। यहाँ पे मैंने 60 लिखा है और यहाँ पे लिखने में 80 आ गया, अब सही है। ठीक है, अब आ जाए आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ऊपर के यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहा जाता है। ठीक है, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहा जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वही डेफिनेशन जो स्पीड की डेफिनेशन बेटा, कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बेटा। ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, के इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो बेटा। इस तरह से कोई भी बॉडी मूव करती है, इस तरह से कोई भी मूविंग बॉडी है, इसको आप ऑब्जर्व करते हो, इस तरह से मूव कर रही है बॉडी और इसको आप ऑब्जर्व करते हो और ऑब्जर्वेशन आप अपना लिख रहे हो। यहाँ पे आपने अपना ऑब्जर्वेशन लिखा, इस तरह से आपने ऑब्जर्वेशन, और इसी के ऊपर आपका ग्राफ बनेगा। ध्यान से तवज्जो से, क्योंकि ग्राफ आपने बनाने हैं और पंजाब के अंदर ग्राफ की रीडिंग भी लिखी हुई है, तो अब ग्राफ से आपकी जान नहीं छूटेगी, आपको रीड भी करना पड़ेगा ग्राफ।
ठीक है, कि ग्राफ की रीडिंग क्या होती है बेटा, ये भी लिखी हुई है, पंजाब के अंदर प्रॉब्लम दिए हुए हैं इसके ऊपर। ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है बेटा, और ये टाइम होता है। ठीक है, मैं इसको वेक्टर सेंस देना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं दे रहा हूं। सपोज करें 10 है, 1 है, 20 है, 2 है, 30 है, 3 है, 40 है, 4 है, ये डेटा है। क्या आपने देखा एक सेकंड के अंदर 10 मीटर, दूसरे सेकंड के अंदर जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 20 हो गया, जब टाइम 3 हुआ डिस्प्लेसमेंट 30 हो गया, जब टाइम 4 हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 40 हो गया। मीन्स हर सेकंड के अंदर 10-10 चेंज आ रही है। तो ये जो हमारे पास चेंज नहीं है, सॉरी, हर एक के अंदर 10-10 तय हो रहा है, चेंज नहीं है ये। पहले के अंदर 10, दूसरे के अंदर 20, मीन्स पहले के अंदर भी 10, दूसरे के अंदर भी 10, तीसरे के अंदर 30, मीन्स तीसरे के अंदर भी 10। ठीक है, चेंज नहीं है बेटा, यूनिफॉर्म है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये देख ले आप, इसको यूनिफॉर्म कहा जाता है। क्या आप इसको इस तरह से नंबर लाइन के ऊपर भी, आप इस तरह से यूक्लिडियन लाइन के ऊपर भी आप इसको जाहिर कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप इसको लाइन के ऊपर भी जाहिर कर सकते हैं कि डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस 10 है, टाइम है 1 है। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस 20 हो गया, टाइम 2 हो गया, डिस्टेंस 30 हो गया, टाइम 3 हो गया, डिस्टेंस 40 हो गया, टाइम 4 हो गया, डिस्टेंस 50 हो गया, टाइम 5 हो गया। इस तरह से मीन्स हर सेकंड के अंदर, हर सेकंड के अंदर देखिए, हर सेकंड के अंदर डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस जो है वो तय हुआ है। हर सेकंड के अंदर इक्वल है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, हर एक के अंदर 10 है। तो इसी स्पीड को कहा जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। अब आ जाए ग्राफ के ऊपर, इसको कैसे जाहिर किया जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ जो बनेगा, अब ग्राफ बनाना इसका सीखते हैं कि ग्राफ के ऊपर कैसे जो है वो इसको जाहिर किया जाएगा। देख ले, ग्राफ इस तरह से बनता है बेटा, इस तरह से। ठीक है, ग्राफ इस तरह से होता है। ये यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट शो करोगे और यहाँ पे टाइम। वैसे वेक्टर सेंस दिया नहीं जाता, मैं इसको समझाने के लिए वेक्टर सेंस दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब ग्राफ के ऊपर डेटा लिखी जाती है, तो डेटा के अंदर इसको नहीं देना चाहिए। इसीलिए जो है वो आप, पता है आपको कि मोस्टली हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे टाइम मेंशन करें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे लिखोगे कि आपके पास कितने 4 सेकंड है। सपोज करें 1 सेकंड है और 2 सेकंड, बेटा इक्वल इक्वल के ऊपर लिखना है। 2 सेकंड है, 3 है, 4 है, और ये आपके पास 5 है बेटा। ठीक है, ये आपने इक्वल इक्वल के ऊपर मेंशन करना है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल जो है वो स्पेस रखना है। और यहाँ पे आपने इसी जितना, अगर आपने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रखा है तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रखने के बाद 10, जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी रखनी है। भले ये 1 है, ये 10 है, कोई ऐसा नहीं कि ये 1 है तो ये इतनी करो और 10 है तो इतनी कर दो, नहीं। ग्राफ का रूल है, अगर 1 के सामने 10 है तो जितना स्पेस 1 का होगा उतना 10 का होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो मैसेज आएंगे फिर के मैंने ये 50 कहाँ से आया। ठीक है, ये 50 है और 5 है, यूनिफॉर्म है, आप कितनी भी बना सकते हैं। अब आप इसकी लाइन कैसे बनाओगे, ग्राफ का रूल होता है आप इसको इस तरह से करें, इसको आप इस तरह से करोगे, इसको आप इस तरह से करोगे। मीन्स लाइनों को, इस लाइन को हॉरिजेंटल बना के आप इंटरसेक्ट करवाओगे इसको इस तरह से। अब इसको इस तरह से बेटा, इसको इस तरह से, और इसको इस तरह से, इसको आप इस तरह से करोगे और इसको आप इस तरह से करोगे बेटा। ठीक है, इस तरह से आपने किया। इसी तरह से आप करोगे, इसको सब पॉइंट्स को आपस में मिलाओगे, इस तरह से आप ले जाओगे, सब पॉइंट्स को आपस में मिलाओगे। ठीक है, ये आपने सब पॉइंट्स मिला ली डिस्टेंस और टाइम की। अब आप क्या करोगे, ये लाइन बनेगी आपके ग्राफ की, ये लाइन बनेगी इन सब पॉइंट्स को, ओरिजिन को यहां से लेकर आप यहां तक इसको आपस में मिलाओगे। तो आप देखोगे कि ये जो है जहां जहां पे इंटरसेक्ट करती है तो क्या बन गई,
स्ट्रेट लाइन जो है वो बन जाती है। तो आप कहोगे डिस्टेंस ग्राफ जो इसके अंदर स्ट्रेट लाइन बनती है, डिस्टेंस और टाइम जो होता है इसकी स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनती है। इसके स्लोप वगैरह होते हैं जो कल डिस्कस करेंगे। स्लोप क्या होता है, एरिया अंडर कर्व क्या होती है, कल डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें ग्राफ के अंदर होती है। जस्ट मैंने आपको बनाना सिखाया है कि ग्राफ बनाया कैसे जाता है। तो ग्राफ ऐसे बनता है, कल इसके स्लोप डिस्कस करेंगे। स्लोप क्या होता है, एरिया अंडर कर्व क्या होती है, कौन सी स्पीड वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, निगेटिव कब होती है, पॉजिटिव कैसे होती है, इंशाल्लाह कल सीखेंगे।